जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का ये जो है मॉडल पेपर लेके आए। वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। पूर्णांक बच्चों जो रहेगा वो आपका 100 नंबर का रहेगा। समय कितना मिलेगा? समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। और उसके बाद निर्देश क्या है बच्चों? प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो है निर्धारित किया गया है। समझ रहे बच्चों? तो आइए देखते हैं जो है नोट। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न बच्चों क्या है? अनिवार्य है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे जो है, जो वेरी इंपॉर्टेंस है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने चित्र हैं? हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कितने चित्र हैं? तो 300, 250, 250, 350 बच्चों। यहाँ सही जवाब दा हो जाएगा 400 चित्र हैं। कितने? 400 चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। संस्कृत में, तमिल में, पाली में, प्राकृति में। तो बच्चों यहाँ सही जवाब आ हो जाएगा प्राकृत में। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के जो शिलालेख लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो बहुत सरल है बच्चों, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। और रामायण के रचयिता कौन है बच्चों? वाल्मीकि हैं। और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध आप समझते हैं बच्चों, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, महात्मा गौतम बुद्ध। और इनका पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो बच्चों ये जो है कोली वंश से संबंधित थी। कोली वंश से संबंधित थी। यहाँ सही जवाब जो है दा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी थे। यहाँ सही जवाब दा हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना जो है कब की गई थी? किस शताब्दी में जो है की गई थी? तो बच्चों 14वीं शताब्दी में की गई थी विजयनगर की स्थापना जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप अतलगोत्री क्वेश्चन देखेंगे। जो इम्पोर्टेंस है बच्चों, अतलगोत्री क्वेश्चन, लोथल का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया? लोथल का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया? आइए इसका उत्तर देखेंगे जो है। तो लोथल का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया? आइए बच्चों इसमें उत्तर देखेंगे जो है। देखो लोथल, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो बच्चों, जो अतिलघुत्री क्वेश्चन होते हैं ये जो है 2 नंबरों के होते हैं। कितने नंबर का? 2 नंबर का। और जो लघुत्री होते हैं वो जो है 5 नंबर का। और बहुविकल्पी 1 नंबर का। तो लोथल बच्चों गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। समझ रहे बच्चों? इसका उत्खनन कार्य 1954 से 55 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में, यानी उनकी अगुवाई में, नेतृत्व में जो है किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 देखेंगे हम लोग जो है अतिलघुत्री में। प्रयाग प्रशस्त यानी जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख पर संक्षिप्त जो है टिप्पणी लिखिए। प्रयाग प्रशस्त यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए जो है इसका उत्तर हम लोग देखेंगे जो है। देखो प्रयाग प्रशस्त प्रयागराज में, प्रयागराज जानते हो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। प्रयाग प्रशस्त यानी प्रयागराज में किले के जो है भीतर अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जिसे बच्चों समुद्रगुप्त की राजसभा के प्रसिद्ध विद्वान हरिसेन ने जो है उत्कीर्ण करवाया था। हरिसेन कृत जो है प्रयाग प्रशस्ति में जो है उसने अपने स्वामी समुद्रगुप्त का जो है विवरण सुंदर गद्य पद्यमयी चंपू शैली में जो है संस्कृत में बच्चों लिखित है। प्रयाग प्रशस्त में जो है समुद्रगुप्त की दिग्विजय का जो है वर्णन किया गया है। किसका? समुद्रगुप्त की दिग्विजय का वर्णन किया गया है। किसमें बच्चों? प्रयाग प्रशस्त में। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है कि उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आइए इस उत्तर देखेंगे। देखो उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 देखो बच्चों यहीं लिखे हैं हम। देखो नंबर 1, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन का एक आवश्यक अंग क्या था? यज्ञ था। नंबर दो क्या है बच्चों? अब यह विश्वास प्रबल होता जा रहा था कि यज्ञों के संपादन द्वारा सभी इच्छित वस्तुओं की जो है प्राप्ति की जा सकती है। तो ये 2 विशेषताएं थी जो उत्तर वैदिक कालीन धर्म की। अगला क्वेश्चन बच्चों, अभिलेख से आप क्या समझते हैं?
क्वेश्चन नंबर 10 है अतुलगुत्री। देखो ये 2 नंबर का मिलेगा अतुलगुत्री सब। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? बहुत सरल बच्चों। अभिलेख, अभिलेख किसे कहते हैं? यानी जो है लिख कर लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। लिख कर लिखे हुए अभिलेख को लेख को अभिलेख कहते हैं। ये जो बच्चों अभिलेख होता है ताम्र पत्रों, पहले ताम्र पत्रों पर लिखे जाते थे, शिलाओं पर, पत्थरों पर, यानी जो है इसी पर लिखे पाए जाते थे। यानी खुदाई उदाई में जो प्राप्त होता था ताम्र पर लिखा हुआ, शिलाओं यानी पत्थरों पर जो लिख कर मिलता था, कुछ लिखा रहता था, वही बच्चों अभिलेख है। यानी किसी चीज़ को लिख कर रख देना ही अभिलेख कहलाता है। अब बच्चों हम लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे जो है, जो 5 नंबर को आपको जो है मिलेगा। कितने अंकों का बच्चों? 5 अंकों का। जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं ये जो है 5 अंकों के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का जो है वर्णन कीजिए। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण का वर्णन कीजिए। आइए इसका हम उत्तर देखेंगे जो है महाजनपद। बच्चों महाजनपद 16, देखो उत्तर देखेंगे हम लोग। महाजनपदों के देखो अथवा दिया गया है, चाहे इसको चाहे जो कीजिए। अथवा में एक करना है, चाहे जो कीजिए। कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो बच्चों महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण जो है निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित आ जाए नंबर 1, देखो नंबर 1 क्या लिखेंगे? महाजनपदों की संख्या जो है 16 थी। यानी महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी। इनमें से लगभग 12 राजतंत्री और 4 जो है गणतंत्री थे। राजतंत्री किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें राजा सर्वे सर्वा होता है, और गणतंत्री में जिसमें राजा का चुनाव होता है। समझ गए होंगे आप लोग। और अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, परंतु गण एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस प्रकार समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से जुड़े हुए थे। समझ बच्चों। नंबर 2, गणराज्यों में भूमि के साथ ही अनेक आर्थिक स्रोतों पर गण के राजा का सामूहिक नियंत्रण होता था। नंबर 3, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किले से जो है घिरी होती थी। राजधानियों के रखरखाव, सैन्य प्रबंध तथा उच्च अधिकारियों के वेतन भुगतान हेतु संसाधनों की आवश्यकता होती थी। नंबर 4, शासकों का कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर एवं भेंट वसूल करना था। कर मीन्स होता है बच्चों टैक्स, जिसको अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं। धीरे धीरे कुछ शक्तिशाली राज्यों ने अपनी स्थायी सेना एवं नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। अब बच्चों हम लोग दीर्घ उत्तरी थोड़ा देख लेंगे, जो आपको 10 अंकों को मिलेगा बच्चों। कितने का? 10 अंकों का। तो आइए देखें क्वेश्चन है पहला, ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। ऋग्वैदिक, यहाँ देखो ऋग है, ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे जो है, ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। देखो उत्तर देखेंगे, इस काल का मनुष्य प्रकृति के नियमों और शक्तियों को जो है ठीक ढंग से नहीं समझ सका, इसलिए उसने उनका जो है दैवीकरण कर दिया। इस प्रकार जो है ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप प्रकृतिवादी था। कैसा था? प्रकृतिवादी था। यही कारण है कि हमें वर्षा के देवता इंद्र, आग के देवता अग्नि, हवा के देवता वायु आदि का उल्लेख मिलता है। इनमें से आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे बच्चों? इंद्र थे। इंद्र आप लोग समझ रहे होंगे, जो बारिश वगैरह करवाते हैं ना। इंद्र को युद्ध का देवता एवं जो है पुरंदर, दुर्गों को तोड़ने वाला कहा जाता था, यानी पुरंदर कहा जाता था। इंद्र के सम्मान में ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। वरुण देवता को ऋत गोपा कहा जाता था, जिसका जो है अर्थ है नैतिक आचरण का संरक्षक। ऋग्वैदिक कालीन धर्म में पुरुष भाव की जो है प्रधानता दिखाई देती है। इस काल में पुरुष देवता की जो है तुलना में स्त्री देवियों का जो है द्वितीयक महत्व था। उदाहरण के लिए जो है ऋग्वेद में वर्णित है। ऋग्वेद क्या बच्चों? सबसे पुराना वेद, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में वर्णित है कि इंद्र ने विपाशा नदी किनारे उषा के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका जो है प्रतीकात्मक अर्थ है, पुरुष देवताओं की तुलना में स्त्री देवियों की स्थिति निम्न थी। इस काल में धर्म में बहुदेववाद के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आर्य एक से अधिक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। यद्यपि इस काल के अंतिम चरण में हमें एकेश्वरवाद के भी दर्शन होने लगते हैं।
एकेश्वर मतलब एक ईश्वर को मानने वाला, एकेश्वरवाद के भी दर्शन होने लगते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि सत्य एक ही है, भले ही उसके नाम अलग अलग हैं। ऋग्वैदिक धर्म में स्थान विशेष के आधार पर देवताओं का वर्गीकरण किया गया था, जैसे पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, वायु, मारुत आदि एवं आकाश के देवता वरुण, मित्र आदि थे। इस काल में धर्म का जो है प्रचलन आरंभ हो गया था, किंतु अभी आराधना की मुख्य रीति प्रार्थनाएं एवं स्तुति पाठ करना था। इस काल में धार्मिक क्रियाकलापों का उद्देश्य पारलौकिक सुख की प्राप्ति नहीं वरन भौतिक सुख की प्राप्ति थी। ऋग्वेद में हमें जो है स्वर्ग, नरक, मोक्ष, आत्मा आदि के स्पष्ट साक्ष्य जो है प्राप्त नहीं होते हैं बच्चों।